Please take care of your belongings. Be aware of pickpockets. बराए मेहरबानी सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। Please take care of your belongings. Be aware of pickpockets. बराए मेहरबानी सफ़र के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी तो अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ है कि मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। तो जी गाड़ी को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैं सॉरी वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकती थी क्योंकि जो एक तो अंकल टाइप लोग होते हैं या वो आंटियाँ भी होती हैं, उनको ना दूसरों के मामलों में घुसने की बड़ी जल्दी होती है। मतलब कि अपने काम से काम नहीं रखते, दूसरों के काम में टांग अड़ाई जाते हैं। तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, अंकल पीछे बैठे हुए थे, वो ऊपर उठ उठ के देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अनोखा काम हो रहा है। तो मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा और मैं मतलब कि अपनी वीडियो नहीं बना सकी, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे ये गुजर रही थी ट्रेन और बच्चे बड़े एक्साइटेड होके देख रहे थे। सॉरी ये ट्रेन तो नहीं थी, मतलब कि मालगाड़ी थी और ये काफ़ी लंबी सारी थी, तो हमें रुकना पड़ा। हम लोगों ने वेट किया। यहाँ पे ये मैं बैठी हूँ और मोहम्मद हसन और हतीम मेरे पास खड़े हुए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है गाड़ी में। और मैं हतीम से यहाँ पे पूछ रही थी कि आप कहाँ जा रही हो, तो कहती मैं मुल्तान जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि किसके घर, तो कहती है ये अपने अन्ना अबू के घर जा रही हूँ। ये नाना अबू को ना अन्ना अबू कहती है। तो जी यहाँ पर हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं मुल्तान के करीब शायद पहुँच चुके हैं, यानी कि हाफ़ से ज़्यादा सफ़र तो हो ही चुका है हमारा। और आज हम वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था मुल्तान जाने का, बस आज अचानक सुबह सुबह उठे हैं तो प्लान बन गया है और हम मुल्तान जा रहे हैं किसी ख़ास मकसद के तहत। यहाँ पे जो ये आपको होटल नज़र आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा होटल है। हम लोगों ने एक बार ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत पहले ट्राई किया था, अब नहीं। तो इसका नाम पता नहीं वसेब है या पता नहीं क्या, ऐसा कुछ इसका नेम है। और बहुत शदीद किस्म के एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। देखने में तो ऐसे लग रहा था जो मतलब कि गाड़ी की फ्रंट वाली साइड थी ना, वो बिल्कुल फिसी पड़ी थी और अल्लाह जाने क्या बना होगा। और यहाँ पे हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप पे। हमारे साथ है मेरी आंटी, मेरी नानो, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मैं और मेरे 2 बेबीज़। तो यहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, बस मैंने ये जैसे ही आप लोगों को नज़र आ रही है तो मैंने ऐसे ही बना ली। हम मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। सॉरी मैं बना रही हूँ छुप छुपा के। मुझे तो जितने तक पता है कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते, जो कोई बनाता है वो ऐसे छुप छुप के ही बनाता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम मुल्तान आए हुए हैं, मेरी आंटी के घर जाएंगे। मेरा कज़न रहता है एक आउट ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो वो रिसेंटली वापस आए हैं तो उसको मिलने के लिए आए हुए हैं। और दूसरा कोई एक और काम था हमारा, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करना है, इस वजह से हम आए हैं। और यहाँ पे जी हम बैठ चुके हैं मेट्रो में और गर्मी शदीद हो रही है। सामने आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, सूरज को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गर्मी है। वैसे भी मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे खड़े हैं मोहम्मद हसन और हतीम फ़ातिमा, साथ ही मेरी मामा। यहाँ पे नानो खड़ी हैं और सिस्टर और मेरी जो आंटी हैं वो भी साथ ही खड़ी हैं। ये मैं खड़ी वीडियो बना रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे भी बहुत तंग हो रहे थे और हम बड़े भी बहुत तंग हो रहे थे। हम ना सुबह सुबह उठे हैं तो मतलब कि यानी कि जैसे घर की रूटीन होती है, मैंने उसी हिसाब से काम एंड किया है। और फिर ना यानी कि मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, तो वो कहते हैं कि अम्मी कॉल कर रही हैं बार बार कि मुल्तान जाना है, तो आप दोनों साथ चलो। मुझे कहते हैं कि मैं तो साथ जा नहीं सकता, तो चलो आप ही चली जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ। पहले मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने इरादा बना लिया कि वो कह रहे हैं तो फिर मैं चली जाती हूँ, कहीं फिर अम्मी नाराज़ ना हो। तो इस वजह से क्योंकि काम ही ऐसा था तो मुझे जाना पड़ा।
यानी कि अम्मी की बात माननी पड़ी। तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में बच्चों की तैयारी की है और बस वीडियो भी नहीं बना सकी उस वजह से। तो ये जो मैं रास्ते में भी बस थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने लॉन का सूट पहना हुआ था और फिर भी मैं कह रही थी कि ये भी मुझे गर्मी लगवा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि मैं नया सूट ना पहनती, कोई मतलब कि पहले जो यूज्ड होते हैं कपड़े 1-2 बार के पहने हुए उन्हीं में से कोई पहन लेती ताकि इतनी गर्मी ना हो। कपड़े अक्सर ना घिस घिस के ना फिर पतले हो जाते हैं ना, तो उनमें इतना ज़्यादा गर्मी नहीं फ़ील होती, कपड़े कंफर्टेबल फ़ील होते हैं। यहाँ पे फिर से स्टॉप पे आ चुके हैं हम और गर्मी शदीद है। मेट्रो में भी हम सोच रहे थे कि चलो एपीवी में गर्मी है, लेकिन एपी वैन से निकलने के बाद अब हम मेट्रो में बैठे हैं तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। पता नहीं क्या मसला है, एसी नहीं चल रहे या एसी चल रहे हैं तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये आप देखें ना कि मैं बिल्कुल जो मेट्रो की फ्रंट साइड होती है ना, मैं मिरर के बिल्कुल पास खड़ी हुई हूँ। मेरे बच्चे भी, हमारी जितनी मतलब कि फ़ैमिली हम साथ हैं, हम सभी बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं और पीछे इतना रश है, बैठना तो दूर खड़े होने की भी जगह नहीं है। और सच में मुल्तान में वाकई में बहुत गर्मी होती है। जो वहाँ रहते हैं उनको आदत हो चुकी होगी, लेकिन उनको ये भी फ़ील होता होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे मतलब कि जो इलाके हैं यहाँ मेलसी के, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती जहाँ जितनी यहाँ पे मुल्तान में है। तो बस कोई नहीं, सफ़र तकरीबन एंड होने ही वाला है और हमने उतरना है यूनिवर्सिटी गेट पे, तो जो कि मेट्रो का लास्ट स्टेशन होता है, लास्ट स्टॉप होता है, हम वहाँ पे उतरेंगे। और इतनी गर्मी में भी ना बच्चों ने, बड़ों ने, लड़कों ने ना पतंगें उड़ाई हुई थी और आसमान पे बहुत सारी पतंगें नज़र आ रही थी। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उन्हें और कोई काम नहीं है। रास्ते में कहीं कहीं पे वो जो पतंग उड़ाने वाली डोर होती है वो लटकी हुई थी, कहीं कुछ। और सच में पता नहीं ये कैसा नशा होता है, हालांकि ये अलाउ नहीं है पतंग उड़ाना। हम ना सियाने बने थे, मतलब कि हमने ना मेरी जो कज़न है उनको ना हमने कॉल कर दी थी कि ना हम लोग आ रहे हैं। तो कॉल तो इसलिए की थी, ये देखें एक पतंग ये भी पड़ी हुई है नीचे। हम लोगों ने ना कॉल इसलिए की थी उनको कि वो खाना वगैरह रेडी रखेंगे और हम मतलब कि जब जाएंगे तो, क्योंकि हम सुबह के चले हैं तो अब भूख का टाइम हो चुका है, तो ताकि हम वहाँ पे पहुँचें तो खाना शाना रेडी हो और हम थोड़ा सा रिलैक्स होके फ़्रेश होके फिर हम खाना खा लें। तो यहाँ पे नानी अम्मा बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, उनसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा, ना ही बैठने की जगह है, तो ताकि हम उनको बिठा देते, बस बेचारी खड़ी हैं हमारे साथ। और ये आपको सामने दरबार नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 बार आए हैं शायद। शाह रुकने आलम का दरबार भी देखा हुआ है, शाह शम्स का दरबार भी देखा हुआ है और 2-3 दरबार और भी हैं जो मैंने देखे हुए हैं। पर ये ना मैंने शादी से पहले ही देखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो कोई काम नहीं होता था। हम जब भी आते होते थे ना यहाँ मुल्तान तो खूब खुल के इंजॉय करते होते थे। अब तो मैं मुल्तान आती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, कभी काम के तहत ही आती हूँ, तो काफ़ी कम आती हूँ। मतलब कि अब भी मैं तकरीबन पूरे साल के बाद आई हूँ। ये देखिए इधर तो लातादाद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ इनमें हीट कितनी इकट्ठी हुई खड़ी होगी, क्योंकि धूप में खड़ी होने की वजह से गाड़ियाँ बहुत तप जाती हैं, बहुत ज़्यादा। मेट्रो में जितना ज़्यादा रश है शोर भी उतना ही ज़्यादा है, चीं लगी हुई है हर किसी की, एक गर्मी से और दूसरा हर कोई अपनी बातों में मशगूल है। यहाँ ऊपर देखने से ना मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन गर्मी होने की वजह से ना इतना हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन ऊपर से देखने से ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखें हम कितना ऊंचा जा रहे हैं, कितने ऊंचे चढ़े हुए हैं। ये कोई बिल्डिंग बन रही है, शायद कोई शॉपिंग मॉल या कुछ ऐसा, पता नहीं क्या बन रहा है। ये देखें ये मेट्रो स्टेशन है जो कि शीशे से साफ नज़र आ रहा है।
और इनको देखें, ये अपनी मस्तियों पे मशगूल हैं। इनको बहुत मना किया लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी हमारी, बहुत तंग किया इन्होंने हमें। और अब यहाँ पे लगे हुए हैं मेट्रो में, बैठने की जगह नहीं है तो ये दोनों नीचे ही लेट गए हैं। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। Please take care of your इसकी मस्तियाँ चेक करें ज़रा। Be aware of हमारे जो pickpockets. लगेज है ना ये उसके ऊपर उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं कोई चीज़ ख़राब ही ना हो जाए। यहाँ पे मेरी सिस्टर खड़ी है बेचारी थकी हुई, जिसने मेरा बैग भी उठाया हुआ है, अपना फ़ोन भी उठाया हुआ है। अभी काफ़ी सामान है जो वो मतलब कि अपनी नज़रों में रख के खड़ी हुई। यहाँ पे लास्ट वीक ही मेरी कज़न का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है यही मेट्रो के अंदर से, उसको पता भी नहीं चला और किसने उसके बैग में से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। हालांकि बैग के अंदर जो एक पॉकेट होता है उस पॉकेट के अंदर भी एक पॉकेट था, उसमें उसने अपना मोबाइल फ़ोन डाला हुआ था। बस जब इंसान के साथ कुछ बुरा होना हो तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ये दोनों जनाब खड़े हैं, मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और थके भी काफ़ी खड़े हैं। बहुत मस्तियाँ की हैं इन्होंने एपी वैन में भी और यहाँ मेट्रो में भी। हम अपनी गाड़ी पे नहीं आ सके क्योंकि हमारी गाड़ी मसरूफ़ थी, तो इस वजह से हमने कहा चलो हम एपी वैन पे ही चले जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। कभी कभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम ठीक आते हैं और कभी कभी बच्चों के साथ ना हम तंग हो जाते हैं। बेबी हतीम फातिमा थक गई हो? नहीं थके। ये सामने मेट्रो मॉल है, जब ना इसकी ओपनिंग हुई थी तब हम यहाँ पे आए थे, तकरीबन 3 साल 2-2.5 साल ऐसे ही कोई टाइम था, मुझे सही से याद नहीं है। तब हम यहाँ पे आए थे, तब इतना ज़्यादा जैसे वेल मेंटेन होता है वैसे नहीं था, तो क्या पता अब वक्त के हिसाब से सेट हो गया होगा। हमने उसके बाद चक्कर नहीं लगाया यहाँ पे। मैं के मार्ट जाती रहती हूँ, चेज़अप पे जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कम, मतलब कि एक ही बार में गई हूँ। चलो जी चलें घर। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भागो 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 भागो। चलो ये हम सारे के सारे पहुंच चुके हैं लिफ्ट में। बंद करो ना। मोहम्मद हसन है और ये हमारे लिफ्ट का डोर बंद हो गया। और ये है हतीम फातिमा जो कि कहती है कि मम्मा घर ना जाएं। ऐसे क्यों? आपको पसंद आ गई है मेट्रो? लो जी पहुंच भी गए। ले जी हाँ जी, काफ़ी मुशक्क़त भरा सफ़र करने के बाद हम यूनिवर्सिटी गेट से एंटर हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में। जो मतलब कि गाड़ी है आंटी वगैरह की, तो वो अपनी मेंटेनेंस के लिए मतलब कि अपने पॉलर गई हुई थी, उसका कुछ कोई मसला था तो वो डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए अपने पॉलर गई हुई है। और इस वजह से भाई लेके आए हैं बाइक्स, मतलब कि 3 जने बाइक्स, तीन बाइक्स लेके आए हैं। तो एक बाइक पे मैं और नानो हैं, दूसरी बाइक पे मेरी सिस्टर और मम्मा, और उससे जो अगला बाइक है उस पर मेरी आंटी हैं और यानी कि मम्मा के साथ हैं दोनों बच्चे। तो हम इस तरह से मिलजुल के जा रहे हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ यूनिवर्सिटी का। किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं होता, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती यहाँ पे। और इस वक्त हवा भी बहुत मज़े की लग रही है, बहुत पुरसकून और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। एक तो हमें पसीना आया हुआ था मेट्रो में, और जिसकी वजह से ना अब हमें ना हवा काफ़ी ठंडी ठंडी लग रही है। ये चेक करें ज़रा इस साइड पे माहौल। शाम हो चुकी है, अब तकरीबन 5:45 का टाइम है।
ये देखें, ये क्वार्टर्स हैं। कुछ क्वार्टर्स काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी खुले खुले स्टाइल में हैं, और कुछ हैं छोटे। ये स्केल के हिसाब से होते हैं, तो किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं क्वार्टर्स। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। बंदा आराम से वॉक कर सकता है, आराम से बैठ सकता है, चल फिर सकता है। कोई शोर नहीं होता, कोई रश नहीं होता। कभी कभी एक दो लोग नज़र आ जाते हैं, वरना मतलब कि इतना शोर नहीं होता। कोई भी इतना बाहर नहीं निकलता, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक दो बाइक्स हैं, एक दो आदमी हैं, बस यही कुछ। वो सामने बाइक जा रहा है, वहाँ पे मेरी सिस्टर जा रही है जिसने थैला संभाला हुआ है। और हम लोगों ने चादरें भी चेंज कर ली थी, क्योंकि मेरी जो चादर थी ना, वो ब्लैक वाली जो मेरी सिस्टर ने पहनी हुई है, वो काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चादर चेंज कर लो, ताकि आप ना समेट के बैठ जाओगे। और मेरे पास तो फिर ना सामान भी काफ़ी सारा था, और ऊपर से मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो ये है वीसी हाउस, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है ना, ये उसका हाउस है। बहुत खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। मेरी शादी से पहले ना, मुझे याद है, हम ना एक बार यहाँ ना घूम रहे थे ऐसे, तो ना एक आंटी थी और एक अंकल थे, मतलब काफ़ी एजेड थे। वो गाड़ी पे आए हैं, उन्होंने पूछा वीसी हाउस कहाँ पे है। हमने कहा कहते वाइस चांसलर का हाउस कौन सा है। और हमें पता ही ना हो वाइस चांसलर भाई क्या। और बाद में हमें याद आया कि वो तो वीसी का हाउस पूछ रहे थे, क्योंकि वीसी वीसी बोलते थे ना सब, तो इस वजह से। तो फिर हम लोगों ने उससे आवाज़ लगाई उनको, तो हम लोगों ने कहा कि ये आप जहाँ खड़े हैं ना, यही है वाइस चांसलर का हाउस। कहते मेहरबानी, बिल्कुल बुजुर्ग थे। तो अब यहाँ से माहौल देखें, सूरज तकरीबन छुपने वाला है। 5:45 का टाइम था जब हम मेट्रो से नीचे उतरे हैं, और हम तकरीबन फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये जो अगला टर्न आएगा ना, यहाँ से हम टर्न लेंगे और हम घर पहुँच चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। भाई क्या जाता है आप लोगों का, कुछ भी नहीं जाता। तो हम मिलेंगे अपने किसी फ्रेश से अच्छे से व्लॉग के साथ। मैं यहाँ का आपको टूर करवाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक के लिए आपने मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।